आज के समय में नई-नई शादियाँ होती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि लड़का या लड़की विवाद पसंद है, विवाद प्रिय है। झगड़ा करना उसको पसंद है और उसकी हिस्ट्री भी ठीक नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पति या पत्नी में किसी एक को दूसरे से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? तो विवादों का जहाँ तक संबंध है तो विवाद प्रियता आती है शनि, मंगल और राहु से। शनि क्या करता है, वो तीखे व्यंग्यबाण चलवाता है, जिसके लग्न में शनि बैठा है या सप्तम भाव में। ऐसा व्यक्ति किसी पर ऐसे हल्के से व्यंग्यबाण चला देगा जिससे सामने वाला व्यक्ति घंटों तक या कई दिनों तक तिलमिलाता रहेगा और बदला लेने के लिए बेचैन हो जाएगा, पागल सा महसूस करेगा। वहीं केंद्र स्थान या लग्न में या विवाह के स्थान में बैठा हुआ मंगल डायरेक्टली कन्फ्रंट करवाता है, डायरेक्टली लड़ाइयाँ करवाता है। और राहु और ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ करवाता है और अचानक से करवा देता है। तो ये तीनों जो प्लैनेट्स हैं ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं आजकल की जनरेशन में। जो लड़के-लड़कियाँ उनकी शादी होती है उनके बीच में बनाव नहीं रहता है। ये तो हुआ। और दूसरा कारण है कि आपस में आकर्षण का अभाव। इसका एक कारण किसी के ज़्यादा बहके हुए कदम हो सकते हैं, कि जैसे कि किसी को नए-नए पार्टनर से मिलना पसंद है, जल्दी-जल्दी पार्टनर्स बदलने की आदत है। वो जब तक उसकी शादी नहीं हुई तो वो बदलता रहा, और जब शादी हो गई तो एक के साथ बंध कर रहने में उसे बड़ा, लेकिन वो रियलिटी से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और इस बात से नावाकिफ़ है कि उसकी उम्र बढ़ रही है। आगे चल कर के पत्नी की ज़रूरत पड़ेगी जीवन में, तब जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और मैं ये नहीं कहता कि लड़कियां भी पूरी तरह से निर्दोष हैं। लड़कियों को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि क्या उनके अंदर में कोई कमी है या नहीं है। मतलब कि अगर पति और पत्नी के बीच में शारीरिक आकर्षण का अभाव है तो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ वहाँ से मिसिंग है, जो वहाँ पे होनी चाहिए थी। परिवार का आधार जब बच्चे भी हो जाते हैं तो उन बच्चों के लालन-पोषण में भी पति-पत्नी के बीच के मधुर संबंध, अंतरंग संबंध बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार कुछ हस्बैंड्स के मन में या कुछ वाइफ्स के मन में जैसे कि कुछ लोग सत्संगी हो जाते हैं, किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो मन में ये बात आ जाती है कि अगर मैं अकेला रहूँ, अकेले बेड पे सोऊँ तो ये मेरी साधना के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साधना के लिए शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके बच्चे माता और पिता दोनों की एनर्जी से, दोनों के बॉडीज पार्ट से मिल के बने। और तो इस कंडीशन में अगर आपकी जो है रूट चक्र की एनर्जी आपकी वाइफ़ को नहीं मिलेगी, या अगर आप वाइफ़ हैं आपके हस्बैंड को नहीं मिली, तो और आप सोचेंगे कि सेलिबेसी से मेरी साधना अच्छी चलेगी और मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तो इस कंडीशन में आपके बच्चे, सोचिए कि वो पौधे हैं और उन पौधों को पानी नहीं मिलेगा। और पानी कैसे मिलता है? तो जिन छोटे पौधों को पानी ही नहीं मिलेगा, वो कितनी ग्रोथ करेंगे, इस बात पर आप अच्छी तरह से ध्यान डालिए अपना। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं शास्त्र मर्यादा के अनुकूल काम हूँ। तो काम जब एक जीवन साथी तक सीमित रहता है तो वो धर्म बन जाता है। और वो जो एनर्जी है, सभी चक्रों का जो मिलन होता है, इससे जो एक नई तीसरी ऊर्जा का जन्म होता है, ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी होती है। और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है और आपके काम-धाम को भी होती है। जो पति-पत्नी किसी भी कारणवश अलग-अलग बेड्स पे सोते हैं, तो न तो उनके बच्चे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, न उनका पढ़ने में मन लगता है, अकारण वो उदास लगते हैं। उनके जीवन में एक तरह की शून्यता सी आ जाती है, जो ध्यान से देखने वाले लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि पति-पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, एक-दूसरे शरीर से दूर हो गए हैं। तो अ, ये बच्चे इसीलिए एक खालीपन में एक वॉइड में चले गए हैं। इस वॉइड को सिर्फ़ पति-पत्नी का प्रेम ही भर सकता है, उसी के द्वारा भरा जा सकता है। और मैं इस बात को इस वीडियो में ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन
पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी कई तरीकों से हो सकता है। अगर हम इसके डिवाइन साइड से अनअवेयर रहेंगे, इसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसका सबसे बुरा परिणाम हमारे बच्चों पे पड़ने वाला है और हमारे काम-काज पे भी पड़ेगा। जैसे कि पति पत्नी दूर हो गए, तो अगर वो नौकरी करते हैं तो बहुत जल्द उनकी वो नौकरी छूट जाएगी। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस मंदा पड़ जाएगा। प्रेम कलंकित चीज़ नहीं है। प्रेम का एक डिवाइन साइड भी है। ऐसा नहीं होता तो भगवान ने क्यों कहता कि मैं शास्त्र मर्यादा के अनुकूल काम हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी बात तो जो गीता जी में कही गई है वो गलत नहीं हो सकती। तो पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? बहुत संक्षेप में कहें तो इसके लिए माता मातंगी की साधना या माता महालक्ष्मी की साधना काम आती है। इसके अलावा कामदेव गायत्री मंत्र भी है। कामदेव की साधना से भी पति पत्नी के बीच में जो गैप्स हैं, वॉइड्स हैं, वो भर जाते हैं। लेकिन इन सभी साधनाओं को किसी जानकार व्यक्ति से पूछ करके सही दिन ही करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। और साथ ही साथ वशीकरण मंत्र के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि वशीकरण वन साइडेड होता है, जिसमें कि आप तो उसे प्रेम नहीं करते हैं लेकिन आप उसको अपने वश में कर लेते हैं। और कामदेव गायत्री मंत्र में क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों के ही सभी चक्रास के ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं और दोनों हेल्दी हो जाते हैं अंदर से। अपने एनर्जी सिस्टम में जो वीकनेस है वो दूर हो जाती है और एक दूसरे के प्रति नॉर्मल नेचुरल अट्रैक्शन वहाँ पे जन्म ले लेता है। माता मातंगी जो नवी महाविद्या हैं, उनकी साधना करने से भी व्यक्ति के अंदर जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व, पौरुष शक्ति बढ़ जाती है और स्त्रियों के अंदर में जो उनका लावण्य आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण वो बढ़ जाता है। और माता महालक्ष्मी भी पति पत्नी के बीच में प्रेम को बढ़ाने की एक मजबूत चुंबकीय शक्ति निर्मित करती हैं। घर गृहस्थी के लिए माता महालक्ष्मी और उनके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा बिल्कुल उपयुक्त है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा कि घर गृहस्थी के लिए शिव और पार्वती की उपासना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। बस कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग है, समस्याएं अलग ढंग से दूर करते हैं, अलग ढंग की समस्याओं को दूर करते हैं। इनके बारे में बताता रहा हूँ, समय आने पर एक विशेष वीडियो इनके कार्य क्षमता के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा कि कैसे सब अलग अलग ढंग से समस्याओं को दूर करती है, उनके क्या आशीर्वाद आते हैं, उनसे क्या वरदान मिलते हैं। तो मोटे तौर पर मैंने इस वीडियो में आपको 3 बातें बताई हैं। एक कामदेव गायत्री मंत्र की साधना बताई, एक मातंगी देवी की साधना बताई और एक देवी महालक्ष्मी के बारे में परिचय दिया। और आप अपने जीवन की एनालिसिस कीजिए, कमी कहाँ पर है। हमसे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण या हस्तरेखा का परीक्षण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी जो अलग अलग पैकेजेज हैं, 500 रुपये का है और एक 2100 रुपये का भी है, उसको आप चुन सकते हैं। धन्यवाद।